नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरेटर के वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में। वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन के बारे में तो इस वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन को वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। अब इस वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन रखने के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम पहले देखेंगे और बाद में मैं बताऊंगा कि वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन कैसे वर्क करता है। तो गाइज समझिए कि ये जो है वो जनरेटर है। अब ये जनरेटर जो भी पावर जनरेट करता है उसको किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर से, या तो फिर इसको बोलते हैं ग्रिड ट्रांसफॉर्मर से। उसको स्टेप अप किया जाता है। फिर इसके आता है कि जनरेटर सर्किट ब्रेकर आता है, और ये सर्किट ब्रेकर है वो सर्किट ब्रेकर के बाद केस क्या होता है कि ये जो पावर है वो डायरेक्टली चला जाता है ग्रिड में। तो गाइस ये जो चीज़ हुई वो हुई ग्रिड। अब गाइस ग्रिड मतलब क्या गाइस कि इंडिया में क्या है कि हमारे इंडिया में यहाँ पे वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी ऐसा स्लोगन है। और हमने कैसे वन नेशन वन ग्रिड बनाया है उसके बारे में एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आई बटन पे जाकर देख सकते हो कि इसको वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी कैसे बना, इसका हिस्ट्री क्या है वो आप देख सकते हो। तो गाइस जैसे मैंने बात की है कि ये जनरेटर है, वो पावर जो भी जनरेट करता है वो डायरेक्टली फीड किया जाता है ग्रिड में। अब गाइस क्या होगा कि ग्रिड में अगर ग्रिड में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा तो क्या होगा गाइस, ग्रिड में जो डिस्टर्बेंस आएगा वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा आपके जनरेटर में, क्योंकि जनरेटर और ग्रिड है वो सिंक्रोनाइज होता है। अब गाइस कोई भी जनरेटर है उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, फेज एंगल है, वो सब मैच किया जाता है। उसके बाद ही हम जनरेटर को डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर गाइस एक कंडीशन है, पैरेलली कंडीशन नहीं है, और हम डायरेक्टली जनरेटर को ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा गाइस कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा, हेवी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगा जनरेटर के अंदर, और वो डैमेज कर देगा जनरेटर को। अब गाइस ऐसी चीज ना हो, अब क्या होगा गाइस कि वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन है वो वही दिखता है कि अब क्या है गाइस कि हेल्दी कंडीशन है, आपने जनरेटर है उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज भी कर दिया। और नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि ये जो ग्रिड है, जनरेटर जो है वो जनरेटर पावर है उसको फीड कर रहा है ग्रिड को, और ग्रिड है वो भी हेल्दी है। बट गाइस कोई भी रीजन, कोई भी फॉल्टी रीजन या तो फिर कोई दूसरा रीजन की वजह से ये ग्रिड है वो टेम्पररी इंटरप्ट हुई और तुरंत ही गेन हो गई, तो गाइस क्या होगा कि उस टाइम पे मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में क्या होगा, इसकी ग्रिड है उस वो इंटरप्ट हुई, इसका वोल्टेज डाउन आया और इंस्टेंट तुरंत ही वो ग्रिड है वो वापस रिज्यूम हो गई। तो उसमें क्या आएगा, इसकी डिस्टर्बेंस आ गया, ऐसा बोल सकते हैं ग्रिड में डिस्टर्बेंस आ गया। और वो डिस्टर्बेंस के जैसा है कि अगर उस डिस्टर्बेंस में हमने जनरेटर को एक ग्रिड के साथ से डिसिंक्रोनाइज या तो फिर अलग नहीं किया तो गैस क्या होगा कि उस टाइम पे एक बार गैस क्या होगा कि इंटरप्शन आ गया और वापस गेन हो गया। तो उस टाइम पे गैस क्या होगा कि ये जो सब कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है वो फिलफुल नहीं हुई होगी। और ये फिलफुल नहीं हुई होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, गेनिंग के टाइम, इंटरप्शन होने के बाद गेनिंग के टाइम अगर ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं है और क्लोज ही है तो गैस क्या होगा कि इन दोनों का जो पैरेललिंग है वो फॉल्स पैरेललिंग हो जाएगा और हैवी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने का चांसेस है जनरेटर में, और वो जनरेटर को डैमेज कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए कि कोई भी जनरेटर है उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट किया है और ग्रिड है वो इंटरप्ट होगी या तो फिर तुरंत ही रीगेन होगी, और उस टाइम पे अगर जनरेटर को हमने ग्रिड से डिस्कनेक्ट नहीं किया तो गैस क्या होगा कि जनरेटर है वो डैमेज हो जाने की पॉसिबिलिटी है और हैवी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा ना हो, इससे बचाने के लिए हम जनरेटर में वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन रखते हैं। तो आई होप गाइस कि आप ऑब्जेक्टिव समझ गए कि वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्यों वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन रखते हैं। सो फ्रेंड्स कि आप ऑब्जेक्टिव ये समझ गए कि जब ग्रिड में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो वो डिस्टर्बेंस जनरेटर में ट्रांसफर नहीं हो जाने चाहिए, तो ग्रिड और जनरेटर है वो डिकपल हो जाने चाहिए। जब ग्रिड में कुछ डिस्टर्बेंस आता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन रहता है। अब गाइस
ये जो वेक्टर सर्च प्रोटेक्शन वो एक्सट्रीमली फास्ट ऑपरेशन रिले है, कि ये जो रिले है वो मतलब इंस्टेंट प्रोटेक्शन है, कि वो जैसे ही वो सेंस करेगा वो इंस्टेंटली ट्रिपिंग दे देगा जनरेटर सर्किट ब्रेकर को। यानी कि ये जो जनरेटर है ये ट्रांसफॉर्मर है और ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पे है ग्रिड। तो बस जैसे ही यहाँ पे डिस्टर्बेंस आएगा तो ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर को इंस्टेंट रिले है वो इंस्टेंट सेंस करके इसको करवा देगी ओपन है जनरेटर सर्किट ब्रेकर को, और जनरेटर एंड ग्रिड दोनों हो जाएंगे डिकपल और आपका जनरेटर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब गाइज ये प्रोटेक्शन कैसे वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। तो गाइज जो ये सर्ज प्रोटेक्शन रिले जो रहती है, वेक्टर सर्ज प्रोटेक्शन रिले, वो गाइज क्या करती है कि एक मिनट, यस। सो गाइज जो वेक्टर सर्ज रिले है गाइज जब हेल्दी कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, उस टाइम पे गाइज क्या होगा कि जो भी जनरेटर जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है उसका जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो गाइज कुछ इस तरह से कंटिन्यूसली स्टेडी होगा। तो जैसे यहाँ पे दिखा है उस हिसाब से। तो गाइज ये जो रिले है वो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करती है कि जीरो क्रॉसिंग है वो कितने जीरो क्रॉसिंग कितने टाइम में हो रहा है। तो गाइज एक फर्स्ट साइकिल है, आप समझिए सपोज एक फर्स्ट साइकिल है। अब गाइज ये जो रिले है वो ये जीरो क्रॉसिंग के टाइम को नोट करती है, मतलब कि मेजर करती है कि ये कितने टाइम पे ये जीरो क्रॉसिंग दे रहा है। हर एक हाफ वेव में वो कितने टाइम पे ये कितना टी लगाता है ये जीरो को क्रॉस करने के लिए। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कुछ टी मिलेगा, ये क्रॉस हुआ, वापस इधर से डाउन आकर नेगेटिव साइकिल कंप्लीट करेगा तो वापस कुछ यहाँ पे टी मिलेगा। तो ये टाइम वो कंटिन्यूसली ये रिले है वो मेजर करती रहती है। तो गाइस जब हेल्दी कंडीशन है, जब कुछ फॉल्ट नहीं है ग्रिड में, तब गाइस क्या होगा कि ये जो वेवफॉर्म है उसका जो दोनों जीरो क्रॉसिंग के बीच में जो टाइम है वो आपको एक फिक्स टाइम मिलेगा। उसमें कुछ इन दोनों के बीच में कुछ डेल्टा नहीं मिलेगा, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब गाइस अगर ग्रिड फेल हुई, ग्रिड में कुछ दिक्कत आई है तो फिर ग्रिड में डिस्टर्बेंस आया, उस टाइम पे क्या होगा गाइस कि ये जो जनरेटर है, तो ये जनरेटर है वो डायरेक्टली आप सपोज कर लीजिए कि ये ग्रिड है और ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर। तो जब जनरेटर डायरेक्टली ग्रिड के साथ कनेक्टेड है और ग्रिड में कुछ फॉल्ट आया तो गाइस इंस्टेंटली फॉल्ट आने की वजह से गाइस क्या होगा कि जनरेटर है वो ज़्यादा करंट फीड करने के लिए मजबूर हो जाएगा और वो करंट फीड करेगा और हेवी लोड फीड इंस्टेंट हेवी लोड फीड करेगा तो उसके जो जनरेटर के जो रोटर है, जनरेटर का रोटर, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा, मतलब कि उसकी स्पीड वो थोड़ी डाउन होगी। अगर स्पीड डाउन होगी गैस तो इसका मतलब कि उसका डायरेक्टली रिलेशन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होगा तो गैस क्या होगा कि आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे आप देखो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस आया, तो जैसे ही डिस्टर्बेंस आया डायरेक्टली वोल्टेज हो गया थोड़ा डाउन। वोल्टेज डाउन में कलर दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो गैस यहाँ पे कुछ फॉल्ट होने की इस पॉइंट में फॉल्ट होने की वजह से वोल्टेज डाउन हुए और वापस जनरेटर का जो सोलेनोइड वाल्व है जो वो ओपन हो जाएगा, मतलब स्टीम वाल्व, तो वापस वो गेन करेगा पावर देने के लिए थोड़ा, तो वापस बूस्ट करेगा वोल्टेज को। और एवीआर है वो वोल्टेज सेंस करके वोल्टेज को बूस्ट करने की ट्राई करेगा और साइकिल को ऐसे कंप्लीट करेगा। तो गैस ऐसे साइकिल कंप्लीट होगी। बट रिले जो है वो क्या गैस सिलेक्ट वो क्या मॉनिटर करती रहेगी कि टी मॉनिटर करती है दोनों जीरो क्रॉसिंग में। तो एक्चुअल जो प्रिडिक्टेड टी है वो कुछ यहाँ पे आना चाहिए, ये जो ब्लू वाली डॉटेड लाइन है वहाँ पे। बट ड्यू टू फॉल्ट की वजह से जो जनरेटर का रोटर है वो थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, उसकी वजह से गैस थोड़ा डिस्टोर्शन आएगा वेव फॉर्म में। अब ये वेव फॉर्म में एक्चुअली जो एक्चुअल आना चाहिए वो ये है, बट जो आइडियली जो आना चाहिए यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, जो आइडियली जो जीरो क्रॉसिंग आना चाहिए वो यहाँ पे, बट एक्चुअली यहाँ पे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डेल्टा मिला, जो चेंज इन एंगल मिला, उस पे ही ये पूरा खेल है कि मतलब ये जो डेल्टा है, अगर ये डेल्टा मिला इसका मतलब कि ये रिले है उसने सेंस किया डेल्टा, और ये डेल्टा की वैल्यू 0 to 20 उसके बीच में हम सिलेक्ट करते हैं। अगर ये डेल्टा की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हमने 8 डिग्री रखा है डेल्टा, और ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच की 8 डिग्री से ज़्यादा है, तो रिले सेंस करेगी और इंस्टेंटली ट्रिप कमांड देगी जनरेटर सर्किट ब्रेकर को, जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा और जनरेटर एंड ग्रिड है वो दोनों आइसोलेट हो जाएगी। सो ये मेन ये ये फंडामेंटल है कि ऐसे वेक्टर सर्च प्रोटेक्शन वर्क करता है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप समझ गए होंगे कि बेसिक क्या है वेक्टर सर्च प्रोटेक्शन का,
और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।